पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहां हवा रुक चुकी थी। दरख्त साकित खड़े थे, चश्मे सूख गए थे और गांव वाले बारिश के इंतजार में आसमान की तरफ देखते रहते थे। बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी इन चोटियों पर एक हवा का मंदिर था जहां से बादलों को रास्ता मिलता था, मगर जब इंसानों ने मंदिर छोड़ दिया तो हवा भी नाराज होकर चली गई। इसी वादी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ईमा था। वो बहादुर, जिद्दी मगर नेक दिल थी। उसका साथी एक पत्थर का बना हुआ उलो था, तौरा, जो बोल नहीं सकता था मगर सब कुछ समझता था। तौरा की आंखों में नीली रोशनी जलती रहती थी, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी रूह जिंदा हो। एक रात जब आसमान पर 3 चांद एक साथ नजर आए, ईमा ने अपनी दादी से पूछा, अगर मंदिर हवा को जगाता था तो हम वहां जाकर उसे दोबारा क्यों नहीं जगा सकते? दादी ने आहिस्ता मुस्कुराकर कहा, वो रास्ता सिर्फ उनके लिए खुलता है जिनके दिल में खौफ नहीं होता। ये बांसुरी तुम्हारी माँ की है, इसकी धन से दरवाजे खुलते हैं। अगर तुम्हारा दिल सच्चा हुआ तो मंदिर तुम्हें खुद बुला लेगा। अगली सुबह ईमा ने अपना बस्ता तैयार किया, थोड़ा सा खाना, पानी की बोतल, रस्सी और वो बांसुरी। तौरा उसके कंधे पर बैठा और दोनों निकल पड़े। उनका सफर सरगोशियों के जंगल से शुरू हुआ, जहां दरख्तों के पत्ते खुद बातें करते महसूस होते थे। हर हवा के झोंके के साथ सरगोशी गूंजती, वापस जाओ। मगर ईमा आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वो एक पुराने पुल तक पहुंची। नीचे गहरी खाई थी, ऊपर हवा तेज। पुल की लकड़ियां चिरचरा रही थीं। ईमा ने सांस रोकी, रस्सी अपनी कमर से बांधी और कदम रखा। तौरा ने अपने पथरीले परों को फैलाया और हवा का रुख मोड़ दिया। चंद कदम बाद पुल लर्जने लगा, मगर ईमा ने बांसुरी मजबूती से पकड़ी और नजरें आसमान पर रखकर आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो पार हो गई। आगे गारों की राहदारी शुरू हुई। दीवारों पर कदीम निशान थे, पंख, चांद और लकीरें जिनमें कभी हवा गुजरी होगी। ईमा ने बांसुरी लबों तक लाई और दादी की बताई हुई धुन बजाई। आवाज गार में गूंजी और अचानक सामने की चट्टान चमकने लगी। धूल उड़ने लगी, पत्थरों ने खुद को हटाया और एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा हॉल था जिसके बीच एक पथरीला घंटा लटक रहा था। इर्द गिर्द सुतूनों पर मुख्तलिफ निशान कंदा थे, सांस, कदम, दिल और हमराह। तौरा ने सुतून पर पंजा रखा तो दीवार पर एक तहरीर जाहिर हुई, सांस सच हो, कदम साबित, दिल पाक और हमराह वफादार, तू हवा जाग उठेगी। आइम्मा ने बांसुरी उठाई, सांस सीधी की और धुन बजाने लगी। उसके कदम ताल के मुताबिक घंटे के नीचे बने पथरीले चरख पर चलने लगे। तौरा ने परों को खोलकर एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाली। हुआ जमा होने लगी। मंदिर के सुतून हल्के हल्के चमकने लगे और फिर अचानक एक जोरदार गूंग की आवाज गूंजी। पहाड़ कांप उठे, बादल नीचे उतरने लगे और ठंडी हुआ गांव की तरफ दौड़ गई। कुछ लम्हों बाद बारिश बरसने लगी, नरमी से, जैसे पहाड़ शकरगुजार हों। आइमा ने बांसुरी सीने से लगाई और तौरा ने अपने परों को फैलाया। हुआ उन दोनों के इर्द गिर्द रक्स करने लगी। मगर मंदिर का सफर खत्म नहीं हुआ था। एक राहदारी और थी, अंधेरी और सुनसान। आइमा ने मशल जलाई और देखा कि दीवारों पर पुराने नुकूश हैं जिनमें मंदिर के पिछले मुहाफिज दिखाए गए थे। आखिर में एक नकाब पोश लड़की की तस्वीर थी, बांसुरी बजा रही थी, बिल्कुल आइमा जैसी। तौरा ने आहिस्ता से गहरी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारा रिश्ता पुराना है। आइमा ने वो तस्वीर छुई तो दीवार की दरारों से रोशनी निकली और उसके सामने एक छोटा पत्थर तैरने लगा,
हुआ का दिल। वो शफ़ाफ और हल्का था, जैसे सांस। आयमा ने उसे हाथ में लिया तो उसके इर्द गिर्द की हुआ गर्म हो गई, फिर ठंडी, फिर खामोश। उसने आहिस्ता कहा, अब तुम आजाद हो। जब वो वापस गांव पहुंची, जमीन भीगी हुई थी। नदी में पानी दौड़ रहा था। बच्चे हंस रहे थे। दादी ने बांसुरी उसके हाथ से ली और कहा, तुमने मंदिर को नहीं जगाया ईमा, तुमने खुद को जगाया है। ईमा मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखा। बादलों में रोशनी का एक दायरा चमक रहा था और कहीं दूर पहाड़ के ऊपर से एक गूंज उभरी। गूंग। कहा जाता है कि जब भी पहाड़ों में हवा की गूंज सुनाई देती है और बारिश की खुशबू आती है, तो समझ लो कि ईमा और तौरा ने फिर से घंटा बजाया है। ये कहानी थी उस लड़की की जिसने डर के बजाय उम्मीद को चुना। उसने हवा को याद दिलाया कि वो कैद नहीं, जिंदगी है। अगर तुम्हें भी लगा कि दुनिया के बड़े ताले नर्म दिल से खुलते हैं, तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे साथ अगली मुहिम में चलो, जहां हवा नहीं, तकदीर बदलेगी।